भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही। कल के प्रसंग में गुरुदेव ने राम भगवान के प्रति कहा कि राम जी, पूर्व की वृत्ति का तो हमने तुमको वर्णन किया जो दुखभंजन है, अब अपर दृष्टि का भी तुमको मंगलमय प्रसाद दे रहे हैं। कैसी है ये दृष्टि? जो महामोह का नाश करने हारी है। आत्म पद पाना कठिन है ना, परंतु ये दृष्टि आत्म पद भी सुखे नहीं प्राप्त करा देती है। फिर कैसी है ये निर्मल दृष्टि जिसका कभी नाश होता ही नहीं। और सब दुखों का अंत कर देती है। ये दुखों से रहित है जिस तरह अग्नि शीतलता से रहित है और आनंद रूप है। और ये जो दृष्टि हम अब तुमको वर्णन करने लगे हैं, सुनाने लगे हैं, ये कभी देवादिदेव महादेव ने मेरे को कही थी। कभी आगे की बात है, कभी कैलाश की कंदराव के संसार के दुखों को नाश करने हारी और परम शांति देने हारी अर्धचंद्रदारी सदाशिव ने मुझको कही थी। हे राम जी, महाचंद्रमा की तरह शीतल है जिसका प्रकाश, साधारण चंद्रमा नहीं, महाचंद्रमा की तरह शीतल है जिसका प्रकाश। ऐसा जो हिमालय पर्वत है, जिसकी कंदरा विखे कैलाश पर्वत है, वहाँ भगवती गौरी के रमणीक स्थान मंदिर बने हुए हैं, जहाँ गंगा का प्रवाह झरनों से चलता रहता है और तरह तरह के पक्षी जहाँ सुंदर शब्द करते हैं और मंद मंद पवन, शीतल मंद और सुगंधित पवन जहाँ चलती है। कुबेर के मोर भी वहाँ विचरते हैं और कई तो कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। महा सुंदर शीतल कंदराएं बनी हुई हैं। मंदार वृक्ष
जो बहुत सुगंधी देते हैं। मंदार वृक्ष, तमाल वृक्ष लगे हुए हैं और जिनमें सुंदर सुंदर फूल उस जगह की शोभा बढ़ा रहे हैं और सुगंधी से सबको प्रसन्न कर रहे हैं। इनके साथ फूल ऐसे हैं मानो श्वेत मेघ है। राम जी, वहां गंधर्व किन्नर ये जाति हैं जीवों की। जहां तहां गंधर्व किन्नर आकर गान करते हैं। देवताओं के सुंदर रमणीक स्थान है। उस पर्वत के ऊपर भगवान आशुतोष देवादिदेव महादेव विचरते हैं। देवादिदेव महादेव के 3 नेत्र हैं। और हाथ में त्रिशूल है और इधर उधर गणों करके जो वेष्टित हैं। और भगवती अर्धांग विखे विराजती है, पार्वती माता। ऐसा जो सर्वदेव सर्वलोक का कारण ईश्वर है, सो वहां विराजते हैं कैलाश पर्वत पर। फिर कैसा है? कामदेव जो सबों के गर्व का नाश करने वाला है। कुलशसी अस अंगवनहाड़ी ते रतिनाथ सुमन शर्माड़ी। जो वज्र के प्रवाह को, तलवार के प्रवाह को, बाणों के प्रवाह को संभाल लें और मोर्चे से न हटें, ऐसे भी वीर। वज्र के प्रवाह की भी परवाह न करे, अंग भंग होने पर भी मोर्चा न छोड़े, ऐसे जो महान बहादुर वीर। ऐसे ऐसे वीरों को भी ये कामदेव फूलों के बाण से भेद देता है। जो वज्र के प्रहार से न बिंधे, उनको ये कामदेव ऐसा बलवान है कि फूलों के बाण से चकनाचूर कर देता है। ऐसा जो महान बलवान कामदेव है। देवादिदेव भगवान शंकर कामदेव का भी गर्व नाश करने वाले हैं। उनको भी भस्म कर दिया था ना, छेड़छाड़ की थी, वो भी परोपकार के लिए की थी, क्योंकि संसार में तारकासुर ने हाहाकार मचा दिया था। भगवान शंकर को जागृत करने के लिए, क्योंकि उनके जागृत होने पर उधर सती जो तप रूपी महागंगा में तल्लीनता पाए बैठी है, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। और इधर देवादिदेव महादेव जो आगे महात्यागी हैं, वो महावैराग्य के गंगा में विलीन हुए बैठे हैं। और तारकासुर ने वर मांगा है, भगवान शंकर की संतान मेरे को मारे तो मारे, वरना और मेरे को कोई नहीं मार सके। और उसने मध्य में आके बहुत गलत कर्मों की माया फैला दी है, मनमानी पर उतरा हुआ है।
और तो छोड़ो, देवताओं को भी हाथ धो के पीछे पड़ा है और बड़ा दुखी किया है। तब देवता गण भगवान ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं, अपना दुख रुदन करते हैं कि हम बहुत दुखी हुए हैं, इन्होंने हमको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। स्वर्ग तो छोड़ो, जंगलों में भी ढूंढ ढूंढ के मारता है। भगवान शंकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इनके निवृत्ति समाप्ति का उपाय तो महादेव की संतानी है, वर ऐसा इसने मांगा है। और इधर महादेव निर्विकल्प समाधि के गंगा में विलीन हुए बैठे हैं। मानो महादेव ही नहीं, महान से महान देव ब्रह्म परमात्मा ही अपने आप में विश्रांतिवान हो रहे, ऐसी निर्विकल्प समाधि में बैठे हैं। दिखने में तो आकार आता है, पर वो आकार वास्तव में नहीं, सच्चिदानंद चिदाकार स्वरूप ही चिदाकार स्वरूप है। देवताओं ने मता पकाया, आपस में सलाह करके भगवान ब्रह्मा जी को भी साथ किया और जाके देवादिदेव महादेव की समाधि खुलवाते हैं। परंतु महादेव की समाधि खुलनी, बस वो अपने जीवन से ही हाथ धो के चले, ऐसी महाशक्ति से जाके छेड़छाड़ करनी। सबों ने कहा कि भाई तुम्हारे एक को कष्ट होगा, हम सबों का भला होगा, तुम परोपकार में आगे बढ़ो और हम तुम्हारा भला पूरी तरह से करवा देंगे। उन्हीं से ही करवाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ हैं। हुआ भी ऐसे ही, महादेव की जाके समाधि खुलवाई, विकार पैदा किया, छेड़छाड़ की। जब समाधि खुली तो भगवान शंकर कुपित होते, कौन है ये जिसने मेरी समाधि भंग की? देखें तो काम वो तीसरा नेत्र जो अथाह शक्ति का भंडार है, वो अग्नि रूप जैसे ही गया तो कामदेव को ही भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, हाहाकार मचा दिया, मैं तो मारी गई। जब सब देवता आ जाते हैं, भगवान शंकर की स्तुति पर स्तुति करते हैं, बड़ी स्तुतियां हो रही हैं। नाम ही उनका ऐसा है नहीं, भोलेनाथ। उधर से वृत्ति बदल गई, क्यों सब आए हो, क्या बात है, क्या चाहते हो? बहुत स्तुतियां करते हैं। क्या चाहिए, कैसे आए हो? बोले बाबा हमारी एक इच्छा पूरी करो। क्या चाहिए बोलो? ब्रह्मा जी भी हैं, देवता भी हैं। हम आपके ब्याह शादी का आनंद देखना चाहते हैं। आपके बारात बन के हम खूब नाचते गाते आनंद से खाते पीते चले, हम ऐसा उत्सव देखना चाहते। अरे ये क्या बोलते हो? नहीं, हमारी इच्छा है सबों की, आप तो दयालु हो, आप तो दुख भंजन हो के ही प्रार्थना पर प्रार्थना। अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। तो उधर माता भी तपस्या कर रही है, जिन्होंने बड़े दुख देखे हैं। कहाँ हिमालय के चोटी से गिरी है और मानो तलातल को पहुंच गई है, रसातल से भी आगे। भगवान शंकर के वाम अंग में विराजमान, और कहाँ वहां से गिरी है और पृथ्वी पर आके महान दुख देखे। गलत गलत है। जो सपने में भी भगवान शंकर के वचन का उल्लंघन न कर सके, जागृत की तो बात ही क्या है।
महादेव के वचन का उल्लंघन, जिसका परिणाम उधर से गिरी, अग्नि कुंड में अपने शरीर को छोड़ा और फिर दूसरा चोला धारण किया और तप रूपी गंगा में नहाने के लिए चली है। बहुत कठोर तपस्याएं की, बहुत हिलाया देवताओं ने, परंतु रंचक मात्र न हिली। भले मेरे करोड़ों जन्म बीत जाएं, एक जन्म की तो बात ही क्या है। उनको समझाते थे, देखो ब्रह्मा जी महाशक्तिवान है और विष्णुदेव हैं, देवराज इंद्र हैं, तुम ये हो तो भस्म लगाते हैं और निरुक समाधि में बैठे हैं और सती के योग से उनका मन वाकई ही दुखी है और त्यागी तो पहले ही है, तुम क्या सोचती हो। कुछ भी होवे, एक जन्म क्या मेरे करोड़ों जन्म क्यों न बीते जाएं, कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, मैं अपने इस पुरुषार्थ को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, करोड़ों जन्म चाहे मेरे को तपस्या का कष्ट देखना पड़े। वरों शंभु, जहां से गिरी हूं वहीं पहुंचूंगी। महादेव के वामांग से मैं गिरी हूं, वहीं पहुंचे बिना मेरे कोई शांति नहीं आएगी। शंभु को ही वरूंगी, नहीं तो कुआड़ी सही, जब तक हिसाब चलेगा मैं यही। मन को बड़ी शक्ति है। मन को शास्त्रों में कल्प वृक्ष करके माना गया है। जिधर भी आपका मन लगे, हटे नहीं, एक खपनी उतर जाए देह रूपी खपनी, पर वो वृत्ति न बदले, वो संकल्प न हटे। चाहे कितना भी कष्ट हो, पर वो संकल्प न हटे और बिल्कुल न हटे मन का। तो संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके काम में बाधा डाल सके। कितने भी कष्ट आवे, कितने भी ये चोले बदलते जाएं, पर वो संकल्प न हटे। जिस मन को रोते हैं ना, ये सारा मनोमय खेल है। एक तरफ कहीं दृढ़ता से मन लग जाए, हटे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। भले शरीर कई दफा चला जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, और दूसरे तीसरे भी, पर वो वृत्ति न हटे, वो संकल्प न हटे। किसी की भी ताकत नहीं है कि आपके उस काम में बाधा डाल सके। सिर्फ एक बात ध्यान देने की है, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो इच्छा करो मिलता है, संकल्प पूरा हो जाता है। कामधेनु कहो, चिंतामणि। अगर आपका संकल्प दृढ़ है, पूरा तो होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अवश्य अवश्य होगा। पर यदि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, पूरा भी होगा और उसका परिणाम आपको दुख भी देखना पड़ेगा। पापमय है तो दुख भी देखोगे। अगर वो संकल्प आपका दृढ़ है और धर्म मूलक है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं, पाप रूप नहीं, पुण्य रूप है, तो वो पूरा भी होगा और उसका परिणाम आपको सुख भी अवश्य अवश्य प्राप्त हो। पार्वती का संकल्प है, गौरव शंभु न तो रहो कुआरी। भले कुआरी तो कुआरी सही, एक जन्म चला जाए, कड़े हजारों चला जाए, भोग मैं महादेव को ही प्राप्त करूंगी। जहां से गिरी हूं वहां पहुंचू। आखिरी हुआ ऐसे ही, भगवान शंकर की समाधि खुली और उधर से देवताओं ने तैयारी की, इधर से उधर से काम बना और भगवान शंकर के सबका ब्याह होता है और महादेव के वामांग में माता पार्वती विराजमान। तपस्या बहुत की, पत्ते खाने भी छोड़ दिए,
और कठोर तपस्या की। स्थान है हरिद्वार में, जैसे ही आप स्टेशन से उतरते हैं ना, तो जहाँ वो रास्ते में मूर्ति महादेव की है, गंगा जी बहती रहती है, इससे थोड़ा आगे जाके वहाँ पीछे की तरफ जाएंगे, उधर वहाँ जहाँ तपस्या की है माता का स्थान है। अब तो आबाद हुए पड़े हैं, मंदिर है और भी स्थान है। बहुत तपस्या है, गूढ़ तपस्या जिसको कहा जाए। तपस्या ऐसी वस्तु है कि उसके आगे कुछ असंभव था ही नहीं, न है न होगा। ये भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या का परिणाम है कि सारे संसार को क्षण मात्र में उत्पन्न करते हैं। और भगवान शंकर महादेव देवादिदेव नारायण देव की तपस्या का चमत्कार तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, सारे संसार की पालना करते। और ये उनके तपस्या का चमत्कार है, सारा संसार खत्म कर देते हैं। एक बाल भी भोलेनाथ का बाल बांका नहीं होता, दोष नहीं आता। इंडस्ट्री इज नेवर फ्रूटलेस। सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत में सच्चाई दृढ़ता हो। पुरुषार्थ फलदायक, पुरुषार्थ अवश्य सफलता देता है। हिले नहीं, छोड़े नहीं, दृढ़ता से करता चले सही रास्ते से। तपस्या महान शक्ति रखती है। जैसे रकम किसी के पास बहुत हुए तो यहाँ से ही प्लेन मंगा के यहाँ से ही अमेरिका पहुँच जाए। इसी तरह अंतर्मुखता की, सच्चाई की, दृढ़ता की, ईश्वर परायणताई की, आत्म परायणताई की दृढ़ 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 तपस्या हो, उससे उसके आगे असंभव नहीं। तो यहाँ माता पार्वती उनके वामंग में विराजमान है। कैसे हैं भोलेनाथ, जिन्होंने कामदेव का गर्व नाश किया है। और जिन्होंने तारकासुर का नाश किया, भगवान शंकर के लड़के स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने। यह खटमुख सहित स्वामी कार्तिकेय पास रहते हैं। जैसे माता पिता के पास बच्चे रहते हैं, इसी तरह क्या गजानंद स्वामी, क्या स्वामी कार्तिकेय भगवान शंकर के यहाँ रहते हैं। घर जो हुआ उनका, वहाँ रहने का स्थान जो हुआ, ये है स्वामी कार्तिकेय जी। तीसरा नंबर जो मूर्ति है, स्वामी कार्तिक पास रहते हैं। और महाभयानक शून्य शमशान विखे जिसका निवास है। भयानक भयानक स्थान जिसको शमशान कहा जाए। शमशान से सबको भय लगता है ना। ऐसे ऐसे निर्मल स्थान, एकांत स्थानों में जो विचरते रहते हैं, जिनको रंजक मात्र भी भय छू नहीं सकता, बल्कि उनके गण, उनकी तरह तरह की लीलाओं को, आने जाने को देख के प्रसन्न होती है। और महाभयानक शून्य शमशानों विखेत इसका निवास है। उस देव को, देवादिदेव महादेव को मैं पूजता भया। राम भगवान को गुरुदेव पुरानी कथा सुनाते हैं, जिसमें दूसरी निर्मल वृत्ति का वर्णन करेंगे, जो कभी आशुतोष भगवान महादेव ने उनको दी थी। वो राम भगवान पर प्रसन्न होकर उनको वो वृत्ति दे रहे हैं। जो निर्मल दृष्टि का प्रसाद, जो दुख भंजन दृष्टि है, वो भगवान लक्ष्मी नारायण देव की कृपा से हम सबों को प्राप्त हो रही। तिस देव को मैं पूजत भया। उस पर्वत के ऊपर एक समय मैं तप करने लगा था। राम जी उसी जगह पर कैलाश पर्वत पर मैं
हिमालय के पर्वत पर जो कैलाश पर्वत है, वहाँ तपस्या करने के लिए, यानी इधर उधर से मन को हटा के एकाग्रता से अपने आत्म स्वरूप में जुड़ने के लिए वहाँ गया था। वहाँ महापुण्यवान एक कुटी बनाई, एक वहाँ जाके तप करने के विचार से गया था, और वहाँ एक सुंदर कुटिया मैंने रच दी। उस कुटिया में बैठ के यथाशास्त्र पुण्य कर्म कर मैं तप करने लगा। जिस तरह पुण्य कर्मों का शास्त्रों ने विधान किया है, उसी तरह मैं निर्मल निर्मल शुभ कर्म कर्ण और तपस्या अपने मन को हर तरफ से हटा के ईश्वर आत्म स्वरूप में जोड़ने में लगा था। एक कमंडलू पास रखा, अपनी बताते हैं कि ऐसे मैं वहां तपस्या करने को गया था और इस तरह से रहा। एक कमंडलू पास रखा, वृक्ष के फूल माला पूजने के निमित्त रखी, देवताओं को चढ़ाने के लिए इधर उधर से फूल तो खिले रहते हैं, वहां से वो भी मैं पास में रखता रहा और क्रिया में जुड़ा हुआ था। जलपान करो, वहां तरह तरह के फल सेवन करने को मिलते थे। फल भोजन करो और जल सेवन करो। और केवल मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे कई शिष्य भी वहां आए थे, जो मेरे से शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। गुरुजनों के पास शिक्षा पाने के लिए शिष्य भी आते हैं, ज्ञान पाने के लिए, विद्या पाने के लिए। बहुत विद्यार्थी शिष्य साथ रहें, उनको शास्त्रों का अध्ययन कराऊं, शास्त्र पढ़ाऊं और बार बार उन शास्त्रों के अर्थ पर उनको विचार कराऊं, और कैसे शास्त्र जिनमें ईश्वर के वास्तव स्वरूप पर प्रकाश डला हुआ है, जिनको सतशास्त्र कहा जाता है, जिनको ब्रह्म विद्या के शास्त्र कहा जाता है। मैंने आगे सुनाया है कि शास्त्रों और सतशास्त्रों में अंतर होता है। जिसमें ईश्वर के साथ माया के गुणों का मिलान करके वर्णन किया जाए, वो शास्त्र कहलाते हैं। और जिन शास्त्रों में ईश्वर के साथ माया का मिलान न करके केवल निर्मल शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया जाए, उसको ब्रह्म विद्या, उसको सतशास्त्र कहा जाता है। ब्रह्म विद्या के पुस्तक का समूह पड़ा हुआ है। क्यों? कि वहाँ अपने शिष्यों को मैं ब्रह्म विद्या का शास्त्र अभ्यास इत्यादि कराता था। और वहाँ निर्मल स्थान पर मृग और मृगों के बच्चे इधर उधर घूमते घामते अपनी क्रिया करते रहते थे। आगे मृग और मृग के बालक विचरे। इस तरह से हमारा समय व्यतीत होता था। तपस्या भी करनी, समय पर विद्या अध्ययन करानी, समय पर देवताओं का आराधन और सिंबूल खाना पीना इत्यादि। इस प्रकार हम काल को, समय को बिताते थे। वेद शास्त्रों का पढ़ना, ब्रह्म विद्या को बार बार विचारना। जब तक ये प्राणी ब्रह्म विद्या को अध्ययन नहीं करता, सुनता नहीं और उसको बार बार सावधानी से विचारता नहीं, सुनना और फिर उसको गुनना, विचारना और विचार से निकले सार को ग्रहण करना, जिसको श्रवण मनन निधिध्यासन कहा जाता है। जब निधिध्यासन की अवस्था बिल्कुल पक्की हो जाती है, तब ये
देखता है अपने आप को। जैसे झटका खा खा के जब पूरा जागता है तो अपने आप को देखता है ना, वो अपना आप जो भागता था वो गायब हो जाएगा ना। उस झूठे रूप के माया के अनंत प्रकार के प्राणियों पदार्थों मेरे तेरे मोह माया दुख सुख की माया ही गायब हो जाती है। नहीं जागृत में कुछ दिखता है क्या सपने का? वेद का पढ़ना, ब्रह्म विद्या को विचारना और जैसे शास्त्र समझाता है उसी तरह तप करना। मनमति से काम करने से सफलता नहीं होती है। सत्पुरुषों के विधान, सत्शास्त्रों के विधान के मुताबिक चलने से सफलता हो। गाइड का आदर न करना और मनमानी तरह से चलना तो भूल के दूसरे रास्ते चला जाएगा। नहीं चला तो सही पर चले गए दूसरे रास्ते ना। वेद का पढ़ना, ब्रह्म विद्या को विचारना और शास्त्र अनुसार तप करना, इस तरह से सावधानी से कैलाश पर्वत के कुंज विखे हम विश्राम करें। वहां उस अपने आश्रम में आनंद पूर्वक वेद विद्या का अभ्यास इत्यादि धर्म शास्त्र, सत्शास्त्रों के आज्ञा के मुताबिक जीवन काटते थे। भोलेनाथ के साथ उनका समागम हुआ था। एक काल में एक दिन श्रावणवदी अष्टमी, जैसे ही हम भजन से समाधि से उठे तो हमने क्या देखा? इस काल में समाधि ते उतर कर देखत भया, दसों दिशाएं जैसे लकड़ी काष्ठ शांत रहता है ना, इसी तरह दसों दिशाएं महा शांत हो रही हैं। कहेंगे दिशाएं चार चार नहीं 10 हैं। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ये तो सामने सीधी तरह से 4 दिशाओं के कोने।